हेलो दोस्तों, आज है 11 मार्च 2024 सोमवार का दिन। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने दुनिया में बड़ी तबाही रोकी, पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु हमले से रोका। सीएनएन ने यह बड़ा दावा किया। दरअसल सीएनएन ने रविवार को एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2 सीनियर अधिकारियों के हवाले से दावा करते हुए बताया है, साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति से बातचीत कर यूक्रेन में होने वाले परमाणु हमले को रोकने में मदद की थी। ये दावा टॉप 2 अमेरिकी अधिकारियों ने किया है और सीएनएन रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है। नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च को बैठक होगी। आपको मालूम ही होगा, अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति ने उसे मंजूर भी कर लिया है। पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल अपनी प्रशासनिक सेवा के दौरान ऐसे अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे जो कि एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रहे, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वालों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। पीएम मोदी आज द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। आज 11 मार्च सोमवार को हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेस वे द्वारका एक्सप्रेस वे का लोकार्पण होने वाला है। झारखंड में पीएम मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया है। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। साथ ही आपको बता दें, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में 34,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें दी है। विभिन्न मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया। आजमगढ़ सहित 5 शहरों को नया हवाई अड्डा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। 10 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले 25 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो गए। राजस्थान की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर शुरू हो गया और इसी कड़ी में रविवार को मेगा ज्वाइनिंग हुई। कई बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। नेताओं के लगातार छोड़कर जाने से कांग्रेस कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव समेत राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब के 22 जिलों में 52 जगहों पर किसानों ने रेल रोकी। 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेल यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा में रेल रोकने जा रहे किसान हिरासत में भी लिए गए। गुस्साए यात्रियों और किसानों के बीच कई जगह बहस भी देखने को मिली। पंजाब हरियाणा के संबू और खनौरी बॉर्डर पर 27 दिन से आंदोलन में डटे किसानों ने रविवार को देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था और इस दौरान पंजाब में 52 जगहों पर, हरियाणा में 3 जगहों पर ट्रेनें रोकी गई। हरियाणा के सिरसा में रेलवे ट्रैक बंद करने के लिए जा रहे 45 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, अमृतसर समेत कई जिलों में ट्रेनें रोकी गई। वहीं आरपीएफ ने रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। किसानों के रेल रोको आंदोलन से पहले ही पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी थी। दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी देखने को मिली। स्टेशनों पर चेकिंग हुई। किसानों ने अपनी मांगों के लिए रेल रोको की घोषणा की। किसान रेलवे की पटरियों पर धरना देने वाले थे। किसानों के दिल्ली पहुंचने की आशंकाएं भी थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के कारण माहौल शांतिपूर्ण रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर अचानक दिल्ली पहुंचे। गुजरात के सोनगढ़ का कार्यक्रम फिलहाल रद्द हो गया। अब मंगलवार को महाराष्ट्र से यात्रा की शुरुआत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची के मंथन के लिए दिल्ली गए। टाटा के शेयरों ने कमाल कर दिया है। 4 दिन में निवेशकों की 85,000 करोड़ की कमाई हुई है। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में शामिल टाटा ग्रुप का एक और आईपीओ लाने की तैयारी हो रही है और इसी खबर की सुगबुगाहट के कारण ज्यादातर शेयरों में शानदार तेजी दिखाई दी। टाटा केमिकल शेयर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। बड़ी खबर है, पहली बार बनेगा ट्रेड सीक्रेट एक्ट। गोपनीय फॉर्मूला आपको नहीं बताना पड़ेगा। भारत में अब तक ऐसा कोई भी कानून नहीं बना। 1977 में जब मोरारजी देसाई सरकार ने अमेरिका की कोका कोला कंपनी से कोका कोला कैसे बनता है ये फॉर्मूला उजागर करने को कहा तो कंपनी अब कारोबार समेट कर लौट गई। ट्रेड सीक्रेट नहीं पूछे जाने का भरोसा मिलने के बाद फिर कंपनी 1993 में वापस लौटी, लेकिन अब सरकार गोपनीय फॉर्मूला नहीं बताना पड़ेगा इसके लिए पहली बार ट्रेड सीक्रेट एक्ट लेकर आ रही है। मांगलिक कार्यों से जुड़ी खबर है। भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही मांगलिक कार्यों पर भी विराम लग जाएगा। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। इस दौरान महीने पास सभी मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। इस अवधि में धार्मिक कार्य यानी पूजा पाठ और हवन तो किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकेंगे। खरमास की शुरुआत हो जाएगी 14 मार्च को रात से ही और फिर 13 अप्रैल को रात 9:03 तक खरमास रहेगा। इसके बाद फिर 17 मार्च से होलाष्टक भी शुरू हो जाएगा और इसका समापन 25 मार्च को होगा। फाल्गुन अष्टमी से होलिका दहन यानी 8 दिनों तक होलाष्टक के दौरान भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह ने निवेश और वस्तुओं और सेवाओं के 2
तरफा व्यापार को बढ़ाने के लिए रविवार को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इन देशों ने अगले 15 साल में भारत में $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। व्यापार समझौता हुआ। ये 4 देश है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। राजस्थान में अब गो तस्करों की खैर नहीं, 1.5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ मकान पर भी बुलडोजर चलेगा। राजस्थान के मेवात क्षेत्र में गोकसी और गो तस्करी पर रोक लगाने के लिए अब मेव महापंचायत ने ये सख्त फैसले लिए हैं। आपके साथ भी कोई बदमाशी ना हो जाए, इसलिए आप अलर्ट भरी खबरें भी जरूर देखते रहिए। ऐसी एक खबर है, आपको कोई भी फोन आ सकता है जो कहेंगे कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, लेकिन आप सावधान रहिएगा। ऐसे कॉल से आपके साथ ठगी हो सकती है, क्योंकि बदमाश लोगों ने, ठग लोगों ने ये नया तरीका खोज निकाला। ये लोग पुलिस वाला बनकर कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, और इतना ही नहीं, ये आपके किसी करीबी के पकड़े जाने की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि अगर आप पैसा भेज देंगे तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आप सावधान रहें। अयोध्या जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा, लिखा है भगवान राम का नाम। मध्य प्रदेश के रीवा में दुनिया का सबसे अनोखा नगाड़ा तैयार किया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा। ये नगाड़ा 32 फीट चौड़ा और इसका वजन 1100 किलो है। टीएमसी ने 42 लोकसभा कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल से जुड़ा अपडेट है। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। वहीं तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। स्टालिन ने 2019 का फॉर्मूला अपनाया, कांग्रेस को 9 सीटें दी है। मध्य प्रदेश में हर 10वां, राजस्थान में 12वां शख्स शेयर निवेशक, यानी ऐसे लोग शेयर में निवेश कर रहे हैं। 16 करोड़ से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और इनमें से 22% तो महिलाएं भी हैं। 50% हिस्सेदारी केवल 5 राज्य महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से है। पोक्सो मामले में एक दिन में ट्रायल खत्म करना जल्दबाजी, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि इस मामले में दोबारा सुनवाई करें और गवाहों के बयान दर्ज करें। पश्चिम रेलवे प्रशासन ने होली त्योहार पर ओखा दिल्ली सराय रोहिला के बीच विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेन आबू रोड होते हुए संचालित होगी। ट्रेन की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेट्रोल पंप बंद रहने से जुड़ी बड़ी खबर राजस्थान से आई है। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों और सरकार के साथ वार्ता फिलहाल विफल हो गई है। मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। मतलब राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। वेट कम करने पर सहमति नहीं बनी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर रविवार 10 मार्च को सुबह 6 बजे से प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर हड़ताल शुरू हुई और ये हड़ताल 12 मार्च सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि कुछ जगहों पर बंद को लेकर सहमति नहीं बनी है और कई जगह पेट्रोल पंप खुले भी दिखाई दिए। वहीं जयपुर में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है। बोर्ड एग्जाम की वजह से डीलर ने यह फैसला लिया। जयपुर जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से वार्ता के बाद हड़ताल खत्म हुई। बोर्ड एग्जाम की वजह से 12 मार्च को पंप संचालकों की हड़ताल स्थगित रहेगी। 12 साल बाद मिलेगा अपना घर। नोएडा की आरजी लग्जरी सोसाइटी के 800 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों के लिए गुड न्यूज आई है। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद अब इन्हें अपने फ्लैट का कब्जा मिलेगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी हो गई है। 70 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं को ड्रोन भी देंगे। भारत ने कहा यूएनएससी में सुधार के लिए और कितना इंतजार। कहा कि 25 साल बीत गए, अब बदलाव नहीं आया तो खतरे में पड़ जाएगा संगठन। भारत ने एक बार फिर से यूएनएससी में बदलाव की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के मजदूर भाइयों के लिए बड़ी खुश खबर आई है। 10 साल बाद बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मजदूरी में इजाफे का ऐलान कर दिया है और यह इजाफा 7 गुना तक हुआ, यानी मजदूरी में 7% बढ़ोतरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आईआईएम इंदौर में ट्रेनिंग ले पाएंगे। इंदौर में एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस केंद्र शुरू किया जाएगा जो स्टार्टअप को सही दिशा दिखाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट को मिला तीसरा टर्मिनल। 3900 करोड़ में जर्मनी एयरपोर्ट की तरह बना। फ्लाईओवर से सीधे एंट्री का ऑप्शन भी। हरियाणा के खिलाड़ियों को 7 विभागों में नौकरी मिलेगी। लाइनमैन, टीचर, डिप्टी रेंजर भर्ती होंगे। अप्लाई करने के लिए सरकार ने एक शर्त भी लगाई है। खबर है कि हरियाणा में खिलाड़ी अब बिजली, लाइनमैन, टीचर, डिप्टी रेंजर भी बन पाएंगे। सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए विशेष भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में केवल वही खिलाड़ी उम्मीदवार भर्ती हो पाएंगे जिनके पास 25 मई 2018 व उसके बाद खेल नीति के अनुसार ग्रुप सी का समय समय पर संशोधित हरियाणा ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होगा। बिहार से जुड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलेगा। कई नई सुविधाएं भी मिलेगी। पेयजल व्यवस्था के लिए हर सरकारी स्कूल में बोरिंग किया जाएगा। स्कूलों की पेंटिंग और टूटी फूटी दीवारें, सीलिंग वगैरह भी मरम्मत होगी। बागवानी, पौधारोपण, साफ सफाई आदि की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। बिहार की 35,000 छात्राओं को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। बिल्कुल फ्री कोचिंग मिलेगी। नए सत्र से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भी जारी कर दिया है। आवासीय सुविधा के तहत ऑनलाइन पढ़ाई और निःशुल्क में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार से भूमि से जुड़ी बड़ी खबर है। अब अपने जमीन का रसीद काटने के लिए राजस्व कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार ने नया नियम पेश किया है और अब ऑनलाइन कटाई गई रसीद ही मान्य होगी। बिहार हेल्थ सोसाइटी में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4,500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बड़ी खबर है, नेशनल टेस्ट
टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से नीट यूजी 2024 रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब 16 मार्च 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। मोबाइल प्रोडक्शन में भारत का कद बढ़ा है, 10 साल में 21 गुना हो गई है मैन्युफैक्चरिंग। निर्यात में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। सैमसंग आज लॉन्च करेगा गैलेक्सी A55 और A35 स्मार्टफोन। भारतीय ग्राहकों के लिए 2 नए फोन आज सैमसंग लॉन्च करेगा। महिंद्रा SUV 300 के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बैंक कर्मचारियों को 5 दिन का वर्किंग वीक मिल सकता है। अब बस वित्त मंत्री जी की मंजूरी का इंतजार हो रहा है। बायजूस ने कर्मचारियों को सैलरी का एक हिस्सा दिया, बाकी राइट्स इश्यू के बाद मिलेगा। रूस और चीन चांद पर बनाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। नासा से आगे निकलने की तैयारी हो रही है। अंतरिक्ष में आज के समय में चंद्रमा के लिए लड़ाई चल रही है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चंद्रमा पर जाना चाहती हैं, लेकिन इसी बीच चीन और रूस ने यह बड़ा ऐलान किया है। दोनों देशों ने मिलकर 2035 तक एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का फैसला किया। बिना इंसानों के बनाया जाएगा। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर है। 48 घंटे में दिल्ली के खुले पड़े बोरवेल बंद करें, इस तरह के आदेश जारी हुए हैं। केजरीवाल सरकार का आदेश है 48 घंटे के अंदर दिल्ली के सभी खुले पड़े बोरवेल को सील किया जाए। ग्रेच्युटी से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की लिमिट में बड़ा बदलाव किया। केंद्रीय कैबिनेट ने भी हाल ही में ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। अब इतने अमाउंट की ग्रेच्युटी पर टैक्स की कोई देनदारी नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने खास ब्लड टेस्ट खोजा जो कोर्ट में सबूत बनेगा। दुर्घटना रोकने और अपराधी पकड़ने में भी ये काम आएगा। कुन्नो नेशनल पार्क से एक बड़ी खुशखबरी आई है। चीता गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क से रविवार को यह बड़ी खुशखबर निकल कर आई। पीएम मोदी ने ग्वालियर एयरपोर्ट टर्मिनल की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ 16 महीने में बना है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने मजदूरों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं भी की हैं। दिव्यांगता और मृत्यु के आधार पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलती थी, अब ऐसे मजदूरों को 4 लाख रुपए मिलेंगे। 50% लागत पर ई स्कूटर खरीदने वाले मजदूरों को 40,000 रुपए की मदद भी मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मजदूरों के सैलरी में यानी वेतन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, जिसकी खबर हमने आपको पहले बताई थी। मध्य प्रदेश को चौथी वंदे भारत की सौगात 12 मार्च से निजामुद्दीन से खजुराहो के बीच चलेगी। ग्वालियर, टीकमगढ़ और छतरपुर भी रुकेगी। आगरा को भी एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। सेबी ने निवेशकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। स्मॉल कैप मिड कैप फंड मैनेजर को अब ये जानकारियां देनी होगी ताकि निवेशकों का भरोसा और पारदर्शिता बढ़े। मौसम से जुड़े अपडेट भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बारिश की चेतावनी भी है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में एक बार फिर मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखी जाएगी। विभिन्न इलाकों में 13 मार्च को हल्की बारिश देखी जा सकती है और इस दौरान तेज गति से हवाएं भी चलेगी। 13 मार्च को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी अलग अलग स्थानों पर 13 मार्च को गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली में 13 मार्च को मौसम खराब रहेगा। हिमाचल प्रदेश का मौसम भी फिर से बदलेगा। भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। 13 और 14 मार्च को समूचे हिमाचल प्रदेश में मौसम के तेवर खराब रहेंगे। 2 दिनों में राज्य के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट हुआ है। 15 मार्च से मौसम में फिर से सुधार आएगा। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी मौसम खराब से जुड़ी खबरें हैं। 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। 14 मार्च तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 13 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इधर राजस्थान में भी बादल छाएंगे। बारिश के आसार तो कम है। 13 मार्च से जो सिस्टम एक्टिव होने वाला है वह फिलहाल कमजोर होने लगा है। राजस्थान तक इसका असर कुछ कम आएगा। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन गर्मी बढ़ेगी और फिर उत्तरी हिस्से में बादल छाने का अनुमान है। झारखंड में 13 मार्च को बादल छाए रहेंगे। रांची और इसके आसपास के इलाकों में मौसम में अगले 2 दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए, बड़ी खबर आ रही है कि अफ्रीकी देश है तंजानिया, जहां कछुए का मांस खाने से 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जानें चली गई और 78 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहाँ पर ऐसा खाने का चलन है। ये समुद्री कछुए हैं जो बेहद जहरीले होते हैं, फिर भी लोग वाग इन्हें खाते हैं और इसीलिए अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में खराब सिंगाड़े के आटे से बनी चीजें खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। बड़ी खबर, नेपाल में नहीं करना होगा करेंसी एक्सचेंज। नेपाली मर्चेंट को आप यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। नेपाल घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए गुड न्यूज आई है। अब उन्हें पड़ोसी देश नेपाल में करेंसी एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनपीसीआई ने अभी हाल ही में कहा कि यूपीआई पड़ोसी देश नेपाल में भी उपलब्ध है। यूपीआई यूजर्स नेपाली मर्चेंट को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। एनपीसीआई ने ट्वीट करके जानकारी दी थी, आप देख सकते हैं, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जीजा के घर में रहने वाली महिला को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता। कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। कुंभ राशि में बनेगा धन शक्ति योग। 5 दिन बाद इन 3 राशियों के लिए गुड न्यूज है। सुख प्रदान करने वाले शुक्र ने 7 मार्च को ही शनि की राशि कुंभ में प्रवेश किया है और अब 15 मार्च को ग्रहों के सेनापति मंगल भी इस राशि में पधारने वाले हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार शुक्र और कुंभ की युति से कुंभ राशि में धन शक्ति योग बनने वाला है और ये शुभ योग 3 राशि वालों को फायदा पहुंचाएगा, भाग्यशाली बनाएगा। मेष राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि वालों के लिए ये फायदेमंद रहने वाला। उड़ीसा में सीएम पटनायक जी ने बड़ी घोषणा की है। गैर अनुदान निजी शिक्षण
संस्थान के ब्लॉक ग्रांट कर्मचारियों की अस्थायी छुट्टी में इजाफा किया गया। इन कर्मचारियों की छुट्टियों को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अलावा महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। मणिपुर यात्रा करने वाले सीएपीएफ कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। गृह मंत्रालय ने विमान सेवा को बढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती के कारण कोलकाता और इंफाल के बीच आवाजाही करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए चार्टर्ड विमान सेवा को 2 गुना बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिनों से 6 दिन कर दिया। इससे सीएपीएफ कर्मचारियों को सहूलियत होगी। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले अन्य संगठनों के सीएपीएफ कर्मचारियों के लिए हवाई कुरियर सेवा में वृद्धि की गई है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो में आप क्या सुधार चाहते हैं ये भी आप जरूर बताइएगा ताकि हम उससे वीडियो में अपडेट करें और आपको ताजा और अच्छी खबरें हर रोज देखने को मिले। वैसे ये वीडियो कितने बजे आपको मिलना चाहिए टाइम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज, है ना। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसलिए आप प्लीज लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, है ना। और इसी के साथ ही एक और नई वीडियो नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।